हर टॉपर को आप सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई आप अपने खुद से आपने कोई रूटीन बनाया था अपना खुद का कि हाँ हम इस टाइम पर ही पढ़ने वाले। एग्जाम की तरह ही एग्जाम आपने कितने दिए होंगे? 100 में से 100 नंबर आपको एसएसटी में मिले हैं। कैसे आपने इसकी तैयारी की थी? आप बता सकती हैं कि आपने किस फॉर्मेट में कॉपी लिखा था? ये फील कीजिए कि एग्जाम सेंटर सामने है, 8 बज गया है, अब बस आपको एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है। उस समय क्या माइंड सेट था? आपने मैथ्स की जो तैयारी है कैसे की थी? नाहिद को दोबारा मैट्रिक का एग्जाम देने का मौका मिले, कौन सी वो गलती है जो नाहिद ने किया है अब नहीं करने वाले हैं? नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार बोर्ड क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू में हम स्वागत करते हैं। लाखों बच्चों को इंतज़ार था कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस की टॉपर जो बिहार बोर्ड में 2nd रैंक लेके आई है, नाहिद सुल्ताना का इंटरव्यू कब आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप जब भी देने वाले हैं, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक बहुत अच्छे से देखिए। आप यकीन मानिए कि आपको हर प्रश्न का जवाब जो एक स्टूडेंट के मन में होता है, जो तैयारी के दौरान उनके मन में जितने भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में हम वो सारे सवाल आपके लिए पूछें और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा आगे हेल्प मिले। इन्होंने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 489 अंक लाया है, यानी मात्र 11 अंक इनके कटे हैं पूरे 500 में से। तो आपको इस इंटरव्यू को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए और अपने सभी अच्छे दोस्त में शेयर करना चाहिए। तो नाहिद, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक हैं हम। बहुत अच्छे हैं जी सर। तो आप अपने बारे में बताइए कुछ, आपको कितने अंक मिले हैं अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नाहिद सुल्ताना है। मैं 10वीं में 500 में 489 अंक प्राप्त की हूँ और पूरे बिहार में 2nd रैंक हासिल की हूँ और बेगूसराय में प्रथम स्थान लाई हूँ। और मेरे पिताजी का नाम सोहराब आलम है जो मस्जिद में इमाम है। मेरी माँ का नाम नूर सबा है जो हाउसवाइफ है। मैं राजकीय कृत उच्च विद्यालय बनवारीपुर में पढ़ती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार में उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो नाहिद, बहुत कुछ आज हम आपसे पूछने वाले हैं जो छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो भी प्रश्न उनके मन में आते हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो क्या क्लियर होगा आज सब कुछ? जी सर। तो नाहिद, सबसे पहले आप ये बताइए, जब आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपने किसी का इंटरव्यू देखा था? जी सर। किनके देखे थे? शिवांकर भैया जो 2024 में दिए थे और 2025 में जो साक्षी दीदी दी थी उनका इंटरव्यू देखे थे। आपको एक चीज़ पता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि शिवांकर भैया के जितने मार्क्स आए थे 10th में और जितने मार्क्स साक्षी दीदी के आए थे उतने ही मार्क्स आपके आए हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही एकदम अच्छी बात है कि 24 का जो टॉपर था स्टेट रैंक 1, 25 का रैंक 1, उन दोनों का 489 था। इनके भी मार्क्स उनके बराबर है, तो ये बहुत बना। तो हम बहुत सारे सवाल नाहिद से पूछने वाले हैं, पर अभी पहले फैमिली से अबू जी हैं और अम्मी जी हैं, उनसे हम पहले पूछने वाले हैं। तो नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, तो बच्ची ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे बच्ची के बारे में, और बच्चों को जो देखने वाले जो इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह करम है, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जी, बच्ची के बारे में क्या कहेंगे? बच्ची ने तो आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराया अभी। जी, और आगे मेडिकल का उम्मीद है, मेडिकल करेगी और डॉक्टर बनना चाहती है। चलिए, इंशाअल्लाह जहाँ तक पढ़ाऊँगा और डॉक्टर बनाऊँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक पिता के लिए एक बहुत गर्व की बात है, और अंकल जी ये कह रहे हैं कि भाई आगे डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलिए अम्मी से जानते हैं। आंटी जी नमस्ते, आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया? तो चलिए बच्चों, कोई बात नहीं है, मम्मी थोड़ा सा बोलने से थोड़ा शर्मा रही है, पर आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक गर्व की बात है, एक अच्छा पल है माँ के लिए। तो नाहिद, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी सफलता में किसका किसका योगदान है? मेरे यहाँ तक पहुँचने में असफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, फैमिली मेम्बर को और दिशा ऑनलाइन क्लासेस को देती हूँ और राजकीय कृत उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, शिक्षिकागण सभी को देना चाहती हूँ। चलिए, तो मुझे जैसा कि पता चला कि आप अपनी तैयारी के बारे में आपने कहीं कोचिंग भी ली थी? नहीं सर, हम कहीं कोचिंग नहीं जाते थे। तो
आपको ये बिलीव था कि भाई सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से हो जाएगा? जी सर। था। जी सर। यानी आपके घर से पहले भी किसी ने ऑनलाइन तैयारी की है? ऑनलाइन नहीं। नहीं। आपके साथ जब आप 10th में पढ़ रही थी तो आपकी फैमिली में कोई और भी था जो पढ़ रहा था 10th में? जी सर। मुझे पता चला। हम 3 भाई बहन पढ़ते थे। हाँ। यही क्लास में, एक ही क्लास में। हाँ। मेरा आपके मतलब चाचा के, हाँ, ऐसा कुछ। मेरा एक ठो भाई है जिसको 460 नंबर आया है। हाँ। और मेरी एक ठो बहन है, उसका 456 नंबर आया है। अच्छा, और जी आपका 489? जी सर। नहीं, मुझे पता चला था, अभी मैं देख रहा था तो भैया से बात हो रही थी, भैया बता रहे थे 3 लोग मतलब अपनी फैमिली से जी सर। थे। तो बहुत गर्व की बात है, इतने अच्छे अच्छे अंक आए हैं आप सभी के। तो नाहिद, आप ये बताइए कि जैसे आप ऑनलाइन में जुड़े दिशा ऑन क्लास में, तो कब जुड़े थे? अप्रैल माह में। अप्रैल माह में जी जुड़े सर। थे और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी सर। ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज पहले, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहला मैथ्स की बात करते हैं। जी मैथ्स में आपको कुल कितने अंक मिले हैं? 99। 99। जी सर। तो आपने मैथ्स की जो तैयारी है कैसे की थी, उसका क्या स्ट्रेटजी था, बता सकते हैं आप? जी सर। जैसे कि एनसीईआरटी बुक होता है, जी। उसको चैप्टर से पहले जो रहता है लिखा हुआ, हम उसको पहले पढ़ लेते थे और सभी एग्जाम्पल को समझ लेते थे। जी। उसके बाद एक्सरसाइज बनाते थे। उसके बाद वैसे ही पूरे एनसीईआरटी को ख़त्म कर दिए। और हम एनसीईआरटी को 2 बार बनाए थे। अच्छा, मतलब प्रॉपर हर क्वेश्चन को 2 बार बनाया? हाँ हाँ। जी सर। और उसके बाद फिर लास्ट समय में आप तो पढ़ाते ही थे इतना अच्छा से कि हमको समझ में ही आ जाता था। जी जी। और फिर लास्ट में क्वेश्चन बैंक लिए थे, जी। उसका सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। फिर लास्ट में जैसे कि एग्ज़ाम से पहले जनवरी माह में हम मॉडल पेपर लिए थे, उसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। चलिए। जी सर। तो ये प्रॉपर हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो क्लासेस होती हैं वो तो होती हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया। क्लास तो वो हर कोई बोलता है भी मैंने क्लास किया, तो इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि एनसीईआरटी बुक में कोई चैप्टर शुरू होने से पहले जो कुछ मूल बातें लिखी होती हैं, आप उनको देखना है, आपको एग्जाम्पल लगाने हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट। ये किसी एक सब्जेक्ट का पूरा एक खाका हो जाता है। चलिए, अब हम चलते हैं साइंस में। कितने अंक आपको टोटल मिले साइंस में? 95। 95 मिले। जी सर। साइंस के लिए आपने क्या किया था, बताइए प्रॉपर। साइंस में तो 3 ठो विषय होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। हम तीनों को समान समय देते थे, इक्वल समय देते थे। पहले सभी सब्जेक्ट को तो हम पढ़ते ही थे, जैसे आप जो क्लास किए हम वो क्लास कर लेते थे। उसके बाद जो आप देते थे, जो क्लास में पढ़ाए उसका जो पीडीएफ रहता था वो पढ़ लेते थे। उसके बाद चैप्टर पढ़ लेते थे। चैप्टर पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन रहता है बुक में वो सॉल्व कर लेते थे। जी जी। तो बच्चों देखो, ये प्लान है कि सिर्फ आप ये मत समझिए कि हम लाइव क्लास कर लिए, हमारा प्रेशर खत्म हो गया। जी नहीं, आप उसको अच्छे से देखिए, एक प्रॉपर उसको नोट्स बनाइए, और उसके बाद जो बुक अपने से खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी जी है ना। सर। हर टॉपर को आप सुनेंगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई आप अपने खुद से बुक को जरूर पढ़िए, है ना। फिर उसके भी क्वेश्चन बैंक आप लगाए ही होंगे जब मैथ जी है ना। सर। क्वेश्चन बैंक वो सब विषय में रिपीट है ना। हाँ, सब यानी विषय क्वेश्चन में। बैंक उसमें लगेगा, और मॉडल मॉडल पेपर से, हाँ उसमें लगेगा, जी सर। ठीक है ना। हाँ, तो ये था इनका। अब चलते हैं एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए मुझे लगता है, और अभी तक मैंने किसी भी स्टूडेंट के एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं देखे थे, है ना। और ये पहली स्टूडेंट है और जिसके साथ मैं बैठा हूँ, मैं खुद गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या ऐसा था नाहिद, आप बताइए। 100 में से 100 नंबर आपको एसएसटी में मिले हैं। जी सर। इसमें आपने ऐसा क्या किया था, कैसे आपने इसकी तैयारी की थी? इसमें भी तो हम लोग मतलब एक बार बुक पढ़ने से तो किसी को उतना समझ में नहीं आता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, इसलिए उसको दोबारा सब पढ़ना चाहिए। जी। पहले तो हम चैप्टर ही पढ़ते हैं। आप तो क्लास करवाते ही हैं, पहले आपके क्लास करने से पहले भी हम चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं, उसके बाद आपका पीडीएफ जो रहता है वही पढ़ लेते हैं, फिर एक बार बुक पढ़ते हैं जिससे कि और समझ में आ जाए। अच्छा, यानी कि भाई क्लासेस तो आप करते ही हैं सर का, और उसके पहले आपको वो लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी जी सर। है ना। अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि जैसे कि सर का आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है एसएसटी में, जैसे मैंने सर पढ़ाता था, आपको क्या उसमें क्या था, मतलब सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है सर का?
सर का सभी सब्जेक्ट अच्छा लगता है। चाहे पॉलिटी हिस्ट्री सर कुछ भी? हाँ, सब सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते हैं सर। सर के लिए क्या कहेंगे? सर के लिए क्या, सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ऐसे ही और सभी इससे पहले भी और मेरे सीनियर बैचेस स्टूडेंट्स को भी पढ़ाए हुए हैं जो अभी तक इतना अच्छा अंक लाए हैं, और आगे भी सर जी का सभी बच्चों के साथ सपोर्ट रहेगा कि वो भी SST अच्छा में। करें। जी सर। तो मेरे बच्चे एसएसटी को लेकर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ आपको बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, और जो भी सर पढ़ाते हैं उसका नोट्स आपको प्रॉपर खुद से बनाना चाहिए, ठीक है ना, तब ये बहुत अच्छा होता है। तो आपने ये किया है ना, फिर वही चीज़ रिपीट हुआ, आपने क्वेश्चन बैंक लगाए, वो किए, ठीक है। एसएसटी में ये है मेन इंपॉर्टेंट है खुद से पढ़ने का, उसके बहुत सारे मेन पॉइंट होते हैं ना। उसको नोट्स बनाते थे हम। हाँ। सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते थे आपने हम। अपना सेल्फ नोट्स बनाया। जी सभी सर। सब्जेक्ट के बनाए जी हैं। सर। चलिए ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका उर्दू, है ना, उर्दू, क्योंकि जी उर्दू सर। है। उर्दू में आपके कितने अंक आए हैं? 99। 99 मार्क्स आए। उर्दू सर। की तैयारी आपने कैसे की थी, और क्या क्या चीज़ है जो उर्दू वाले बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छा अंक आए? उर्दू में तो सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। उर्दू में लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, और सभी कहानी जो रहता है उसको पढ़ लेना चाहिए। जी सर। उर्दू को इसमें सर का क्या योगदान रहा, दाऊद सर का? क्योंकि दाऊद मुझे सर जी बोले स्पेशली कि मेरे बारे में पूछ के आइएगा सर। उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा। वो जो क्लास में कहानी जो समझाते थे और लाइन टू लाइन पढ़ाते थे, उसके बाद क़वाइद जो होता है, उर्दू ग्रामर जो होता है, वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं सर। चलिए तो जी। हाँ, फिर आपने उर्दू के भी क्वेश्चन बैंक लगाए? जी सर। सब कुछ, सब सब्जेक्ट का हम सब क्वेश्चन कुछ बैंक लगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका हिंदी नॉन हिंदी है ना, हिंदी। हाँ, उसकी तैयारी आपने कैसे की, बताइए, उसके बारे में बताइए कुछ। जैसे हम चैप्टर को तो हम सभी चैप्टर को, सभी किताब के हम चैप्टर को पढ़ लेते थे, किताब पढ़ लेते थे। उसके बाद लास्ट में जो रहता है उसका मीनिंग वो भी पढ़ लेते थे, ताकि भाई सवाल कहीं से भी आ जाए। वो बन जाएगा ना। जी सर। चलिए, तो ये प्यारे बच्चों, आपने देखा हर विषय के स्ट्रेटजी में इसलिए पूछा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो जैसे उसमें मजमून वगैरह होता है ना, कुछ कुछ उर्दू में, मजमून, अफसाना, नॉवेल। हाँ, तो क्या, जैसे कि मुझे उर्दू का तो ज़्यादा नहीं पता, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। जैसे हमारे हिंदी में होता है भाई, निबंध होता है, पत्र लेखन होता है, ठीक है ना। तो इसका आपने कितना प्रैक्टिस किया था? बहुत प्रैक्टिस किया। फिर सर तो बताते ही थे और बोर्ड पे लिखाते थे। हम सर जी जो क्लास करवाते थे हम उस समय लिखते भी थे कि और अच्छा से आ जाए, लिखने आ जाए। प्रैक्टिस तो बहुत की है, और सर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उर्दू में यहाँ तक। हाँ, हम समझ गए। और अब है नाहिद आपसे ये प्रश्न कि राइटिंग स्किल है ना, एक स्टूडेंट को टॉपर बनाने में राइटिंग स्किल का कितना महत्व है आपके अनुसार? राइटिंग स्किल का तो बहुत बड़ा योगदान है। जी। जो चैप्टर पढ़ लेगा उसको और सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा। ये सबसे मेन पॉइंट है, सोचने की क्षमता विकसित होती है। हाँ। और जो जितना बार किताब पढ़ेगा उतना और सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, और एग्जाम में अच्छा से लिख पाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा वो बुक पढ़ेगा तो उसके अंदर वो लिखने की कला आएगी। हैंड राइटिंग का जो हम लिखते हैं बड़ा सुंदर बना के, उसका कितना महत्व है? उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 10th क्लास के एग्जामिनेशन में तो ज़्यादातर कॉपी चेक करने वाले तो कितना कॉपी रहता है, तब वह लोग यही देखते हैं कि सुंदर राइटिंग है, सीधे देख लेते हैं कि हाँ इतना नंबर है। अच्छा, राइटिंग का ये है ना। हाँ, यस सर। हाँ, अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की, है ना, अगर आपने शायद मेरी वो वीडियो देखी होगी जिससे मैंने बताया था कि कॉपी कैसे लिखा जाए, क्या आपने वीडियो देखा है? जी सर। तो उसमें मैंने कितने फॉर्मेट बताए थे कॉपी लिखने के? 6 नहीं, 3 फॉर्मेट। हाँ जी सर। आप बता सकती हैं कि आपने किस फॉर्मेट में कॉपी लिखा था, कैसे लिखा था? प्रश्नोत्तर संख्या कहाँ लिखा था, उत्तर कहाँ लिखा हम था? प्रश्नोत्तर संख्या तो बीच में मिडिल
ब्लैक पेन से लिखे थे। हाँ, उसके क्या लिखे बाद थे? प्रश्नोत्तर संख्या या फिर प्रश्न संख्या, क्या लिखे थे? प्रश्नोत्तर संख्या लिखते, हाँ, 1, 0 और 1 ऐसे लिखे थे, और पॉइंट। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे जो आंसर उत्तर लिखते हैं, प्रश्नोत्तर तो लिख ही दिए थे, हाँ। तब यहाँ से आंसर शुरू कर दिए थे, सिर्फ आंसर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तब लिखना शुरू कर दिए। लिखना शुरू जी कर सर। दिए थे। चलिए, तो ये है लिखने की कला है बच्चों। जी इस सर। तरह से कॉपी इन्होंने अपना लिखा है। आपका एग्जाम प्रथम पाली में था, द्वितीय पाली में था? द्वितीय पाली में द्वितीय था। पाली में। अब आपकी स्टडी से संबंधित सवाल है कि आप क्या आपने कोई रूटीन बनाया था अपना खुद का कि हाँ हम इस टाइम पर ही पढ़ने वाले हैं? नो सर, रूटीन तो हम बनाते नहीं थे, स्ट्रेटजी रहता था कि आज इतना, एक दिन में हमको इतना पढ़ लेना है बस। जैसे क्या, मतलब एक दिन का बताइए, जैसे कल होने वाला है, जैसे आज का हाँ। क्या होगा, एक सोच के बताओ। उस समय का सोचिए जब 10th में थे आप। जैसे कि हमको कल एसएसटी में जैसे पॉलिटिक पढ़ना है, और फिजिक्स पढ़ना है, मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ना है, और उर्दू में अफसाना पढ़ना है उसका चैप्टर, और नन हिंदी में ईदगाह पढ़ना है जैसे। तब हम वैसे ही सुबह में उठ जाते थे, सुबह में हम तो एसएसटी और साइंस पढ़ लेते थे। जी, ये सुबह मतलब कितने बजे की आप बात है? हम 5:30 बजे उठते थे। जी, 5:30 से कब 5 तक पढ़ते थे? 5:30 बजे उठते थे, तो तब 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हम एसएसटी बुक पढ़ते थे, और 6:30 बजे से 7:30 बजे तक साइंस बुक पढ़ लेते थे। उसके बाद फ्रेश हो जाते थे, ब्रेकफास्ट कर लेते थे। फिर आपका तो जो सुबह में होता था रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्डेड क्लास हम देख लेते थे। उसके बाद हम फिर आपका और मनीष सर का दोनों साइंस एसएसटी देख लेते हैं, क्योंकि किताब हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद उर्दू और नन हिंदी का किताब पढ़ लेते थे। उसके बाद सर तो 1 बजे पढ़ाते थे, उर्दू वाले सर। 1 बजे टाइम था। तब रिकॉर्ड, उस समय क्लास नहीं देखते थे, उस समय तो रीडिंग ही दे रहे थे। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास देख लेते थे। उसके बाद मैथ बनाते थे दोपहर में, फिर शाम को थोड़ा वॉक कर लेते थे। उसके बाद जो दिन भर में पढ़े वो रात को रिवीजन करके ही सोते थे। भाई साहब, ये रहा स्ट्रेटजी। आप लोग ढूंढते रहते हैं सर क्या है स्ट्रेटजी, कैसे बने टॉपर। देखिए, ये जो 1 मिनट में उन्होंने जो बोला ना, अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो उन्होंने ये पूरी तरह से सिर्फ क्लास में डिपेंडेंट नहीं थी। और मैं आपको भी कहता हूँ, आपको भी नहीं होना चाहिए। आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नहीं होगा, है ना। तो ये इनका रूटीन था, मतलब इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया था रूटीन। जी सर। अगर हम एक देखें तो कितने घंटे लगभग नाहिद आप पढ़ लेते थे 24 घंटे में? क्लास को छोड़ के तो 6 to 7 आवर्स। क्लास को छोड़ के अगर क्लास को भी ऐड कर ले तो तब हो जाता था 10-11 आवर्स हो जाता यही था। मैं कहता हूँ कि क्लास को छोड़ करके अब बच्चे घंटे ऐसे गिनते हैं कि हम 4 घंटे लाइव क्लास कर लिए और 1 घंटे सेल्फ स्टडी, हो गया 5 घंटा। ऐसे मत करो भैया, है ना। लाइव क्लास का अलग रखो, ठीक है ना। कभी आपने कमेंट करना किया कभी क्लास में? नो सर, कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या लगता था? हम कमेंट पे ध्यान नहीं देते, आप जो पढ़ाते थे हम उस पे फोकस करते थे, कमेंट पे फोकस नहीं करते थे। और जब कभी कोई बच्चे कमेंट वमेंट करते थे तो हम उस पर भिड़ जाते थे, तो क्या लगता था कि वही छोड़ो जल्दी यार। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस पर बहुत बिलीव करते हैं, भाई ये कमेंट करना, मतलब कमेंट कर करके ही पूछना है हर चीज़ को, उसको क्या बोलना चाहेंगे आप? कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, कमेंट करके वो अपना समय लॉस कर रहे हैं, और फिर वह जितना समय कमेंट में दे रहे हैं उतना समय आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कर लेंगे तो कुछ ज्ञान हो जाएगा और कुछ नॉलेज हो जाएगा। वाह, बहुत बड़ी चीज़ है। और जो बच्चे सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ संस्था के नोट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहेंगे? वो तो आप जो देते हैं नोट्स वो तो अच्छा ही रहता है, जो उससे पढ़ने से बेहतर जो अपने हैंड राइटिंग से लिखे रहते हैं वो कुछ ज़्यादा बेटर, ज़्यादा समझ में आता है। यस सर, बेटर रहता है। नोट्स बनाने से बच्चों 2-3 फायदे हैं। पहले तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है ना। और लिखते समय आपको याद भी होता जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो अपना नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। टाइम टेबल का इन्होंने बता दिया, कितने घंटे ये भी बता दिया, है ना। अब आप ये बताएं कि जैसे आप 9 से 10th में गए, बहुत सारे बच्चे तो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, अभी आपका वीडियो आएगा तो स्टार्टिंग होगा उनका। जी सर। तो जब स्टार्टिंग में आप गए थे तो किस रफ्तार से आप सिलेबस को खींच रहे थे, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ज़्यादा देखा है ना, और कब तक आपने सिलेबस कवर कर लिया? हम तो दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे। हम शुरू से ज़्यादा किताब पे फोकस करते थे कि किताब जितना अच्छा समझ में आएगा
इसलिए हम शुरू से धीरे धीरे पढ़ते हुए सभी समय तो हम ठीक से ही पढ़ते थे। हाँ। शुरू में तो हम 4 to 5 आवर्स ही पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। फिर लास्ट में 6 to 7 आवर्स पढ़ने लगे। 6 to 7 आवर है ना, ये था स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में आप ये चीज़ सोच के चले थे कि नहीं मुझे कम से कम स्टेट रैंक लाना है? यस सर। क्योंकि मैंने देखा वहाँ लिखा है आपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस, क्या लिखिए? सपोर्ट बाय अच्छा सपोर्ट बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस ना। हाँ। ड्रीम 480 प्लस फैमिली और पेरेंट्स सपोर्ट। ठीक है, ये बहुत मतलब 480 प्लस का आपने टारगेट रखा था और आपका अभी गया है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब पढ़ते टाइम आपका सबसे आपको कौन सा इजी सब्जेक्ट लगा पांचों में से, जो लगा कि नहीं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें तो मेरा नंबर अच्छा आ जाएगा, 98-99 ऐसे ही आ जाएगा? उर्दू सबसे ज़्यादा जिसमें आपको जद्दोजहद करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो एसएसटी तो भाई एसएसटी में मेहनत करना पड़ा तो 100 में से 100 भी तो आ गया ना। जी सर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया ना, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी हार नहीं होती है। यहाँ बहुत बड़ा लेसन है जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करते हैं मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है ना। कभी डिमोटिवेट फील हुआ? नो सर। कभी नहीं? नो, क्योंकि हम सोशल मीडिया से दूर ही रहते थे। ओह, सोशल मीडिया डिमोटिवेट करता है। यस सर। तो दूर रहते थे। जी सर। कभी आपने देखने की कोशिश की भाई यूट्यूब पर और बच्चे क्या कर रहे हैं, देखे जरा उनको? हम सिर्फ इंटरव्यू देखते थे, शुरू से ही हम इंटरव्यू देखते थे। बस इंटरव्यू देख लिया ना, बाकी अपने क्लास से मतलब। जी सर। चलिए, तो ये बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है। घर में सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करते थे आपको? पढ़ो, अच्छा करना है, रैंक लाना है, पढ़ो 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 पढ़ो। मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई भी? पेरेंट्स तो साथ रहते थे ही, वो तो मोटिवेट करते ही थे और फैमिली मेम्बर भी करते थे। सबसे ज़्यादा तो गाइडेंस मेरे बड़े भाई किए थे, दानिश भैया हैं। हाँ, वो आपको बहुत गाइड करते थे? जी सर, कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, सब बताते थे। एग्ज़ाम का प्रेशर जब जैसे जैसे दिन करीब आता है ना, तो नाहिद आप कैसे इसको हैंडल करते थे? क्या एग्ज़ाम का प्रेशर आपको होता भी था या नहीं होता था? होता था तो आप कैसे हैंडल करते थे? होता था थोड़ा सा, फिर पढ़ते थे, थोड़ा नॉर्मल हो जाता। फिर मेरे बड़े भाई, फैमिली मेम्बर सभी बोलते थे आराम से रहो, और मेरे बड़े भाई जो दानिश भाई वो सलाह देते थे कुछ नहीं होगा, आराम से पढ़ रही हो, अच्छा नंबर ही आएगा और रैंक आ ही जाएगा। अच्छा, इतना विश्वास अगर रहे, इतना विश्वास रहे बच्चों तो रैंक आ ही जाता है ना? जी सर। फेस्टिवल, कोई जैसे फेस्टिवल हुआ, जैसे आप लोग में तो कभी फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल वगैरह में क्या कभी पढ़ाई वगैरह रुका आपका? नो सर, फेस्टिवल तो दिन में होता था तो हम रात में रिकॉर्डेड क्लास, और जो दिन का रहता था वो हम रात को कर लेते। अगर रात को फेस्टिवल रहता था तो ज़्यादातर तो दिन में ही होता है फेस्टिवल, हम रात को पूरा दिन का स्ट्रेटजी रात को ही कर लेते थे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि तबीयत खराब हुआ, 2-4-5 दिन पढ़ाई से दूर रहना पड़ा? हाँ, तबीयत तो खराब हुआ था, फिर उसको हम कर लिए थे हैंडल सभी। तबीयत खराब होने पर एक स्टूडेंट को किस बात का ज़्यादा दिक्कत? तबीयत ठीक होने के भाई सिलेबस भी छूट रहा है, दोनों रहता है। तबीयत ठीक हो जाए जिससे कि हम पढ़ सकें। हाँ, तबीयत ठीक हो जाए जिससे हम पढ़ सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम हॉल में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर, आप ये फील कीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर सामने है, 8 बज गया है, अब बस आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाना है, उस समय क्या माइंड सेट होता था? पहले तो हमको फर्स्ट डे थोड़ा डर लगा था। हमको ये डर नहीं लगा था कि हमको क्या कैसे लिखेंगे, उस सब का डर नहीं था कि आएगा कि हाँ क्वेश्चन क्या आएगा, वो सब का डर नहीं था हमको। बिल्कुल डर नहीं था? बिल्कुल डर नहीं था। कभी नहीं सोचे भगवान अल्लाह वही आ जाए जो हम पढ़ नो सर, ऐसा कुछ? पूरा सिलेबस तो पढ़े ही हुए थे, जो आएगा तो वो लिखना ही है। लिखना ही है। जी सर। तो इस माइंडसेट के साथ जाते थे? हाँ। एग्जाम हॉल में आपने टाइम मैनेज कैसे किया, खुद को शांत कैसे रखा? खुद को तो शांत रखे, क्वेश्चन पेपर देखे पहले, खुद को शांत, थोड़ा देर आंख बंद करके थोड़ा देर सिर्फ 2 सेकेंड थोड़ा ऐसे किए, और उसके बाद देखे पहले ऑब्जेक्टिव में जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले टिक लगा लिए, इजी क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको थोड़ा समय दिए,
पहले इजी करके हाँ। गिनती कर ली भाई कितना पूरा हाँ। हुआ। इजी वाला, उसके बाद थोड़ा जो डिफिकल्ट रहेगा उसको समय देके उसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो थोड़ा हार्ड रहेगा उसको और समय देके कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सब्जेक्टिव में गए। सब्जेक्टिव में गए तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपको लगता है गलत हुआ होगा 230 में से आपका? नो सर। एक भी नहीं? मुझे भी लग रहा है कि इतने मार्क्स तो तभी आ सकते हैं जब नहीं हो, है ना? तो फिर क्या किया, सब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट किए। स्टार्ट तो आप घड़ी उड़ी लेके गए थे, टाइम देख रहे थे? यस सर, घड़ी तो हाथ में ही था और फिर क्लास के रूम में भी था घड़ी। तो उसको देख रहे थे? जी सर। एग्जाम देकर आके घर पे क्या बोलते थे? कुछ नहीं हम बोलते थे, हम सिर्फ नॉर्मल रहते थे। हाँ कि अच्छा गया? हाँ, अच्छा अम्मी गया। पूछती नहीं थी कैसा गया हाँ, अम्मी एग्जाम? तो पूछती थी, हम बोले अच्छा गया। अच्छा बोलते गया। थे जी सर। ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया? जी सर। किसके पास कॉल आया था? बड़े भाई के हाँ, पास आया तो आपने बहुत ज्यादा सबको हल्ला गुल्ला करके बताया या नॉर्मल? नॉर्मल ही रहे। नॉर्मल रहे? जी सर। वेरिफिकेशन कैसा गया था? बहुत अच्छा गया था सर। सब लोग ठीक ठाक सवाल पूछे थे? जी सर। सब क्या क्या वेरिफिकेशन में बच्चों को डरना चाहिए? नो सर। नहीं। जब पूरा सिलेबस पढ़े ही हुए हैं तो उसी में से पूछते हैं, और फिर क्वेश्चन पेपर जो वहाँ हल किए थे एग्जामिनेशन में तो वही क्वेश्चन से पूछे अच्छा, वहां थे। पर रखा था उनके पास आपका वो कॉपी? जी सर। अच्छा, कॉपी थी ना? हाँ, कॉपी थी। अच्छा, ठीक है। और वहाँ पे लिखवा के राइटिंग मैच भी करवा रहे थे। अच्छा, जब रिजल्ट अनाउंस होने वाला था कुछ टाइम में, कैसा फील लग रहा था कि अब होने वाला रिजल्ट अनाउंस? यस सर। जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला था तो हम लोग लाइव खोल के बैठे हुए थे। आनंद किशोर जी जब मेरा नाम लिए थे तो सभी परिवार यहीं पे बैठे हुए थे, हम अपने माता पिता अंकल सभी। वो पल ना, जी सर। वो पल मतलब जैसे आप जब वेरिफिकेशन वहाँ पर गए होंगे, जब पता चला वो इतने बच्चों को बुलाया गया है, तो डाउट तो हो ही जाता है भाई कितनी तैयारी होगी, मेरा रैंक आएगा या नहीं, है ना? जी सर, और रैंक थोड़ा। आना मतलब टॉप 3 में आना एक अलग ही फील होता है यस ना, सर। है ना? रैंक तो आ ही जाता है। तो जैसे आपने सुना फिर क्या हुआ, फैमिली में कैसा माहौल था? सभी बहुत खुश हो गए कि मेरी बेटी, मतलब मेरे माता पिता कि मेरी बेटी पूरे बिहार में सेकेंड रैंक लाई है, और फिर मेरे अंकल सभी खुश हुए। और जो ज़्यादा सपोर्ट किए जैसे मेरे माता पिता, फैमिली मेम्बर जैसे आप, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और फिर अर्चना मैम जो मेरी हेड है, सभी बहुत खुश हुए कि मेरी स्टूडेंट। हाँ, मैंने तो थोड़ा लेट से ही कॉल किया था मुझे लगता है, कितनी देर बाद, मतलब टाइम लगा था? हाँ, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा जी सर, टाइम थोड़ा के सा। बाद आपको तो पता ही होगा सर का कॉल आने ही वाला होगा ना। नहीं, एक्चुअल में क्या था कि मैं उस दिन ऑफिस में नहीं था, अगर ऑफिस में रहता तो और जल्दी कॉल आता आपको, है ना? चलिए ठीक है। अब मतलब इस बात का मलाल है कि भाई रैंक 1 नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा है अगर अच्छा, दोबारा अगर दोबारा अगर मान के चलिए कि नाहिद को दोबारा मैट्रिक का एग्जाम देने का मौका मिले, एक कल्पना करना है सिर्फ नाहिद, तो कौन सी वो गलती है जो नाहिद ने किया है अब नहीं करने वाले हैं? अब क्या लगता है वो कुछ गलती किया है आपने? हाँ, क्या नहीं करने वाले? हम तो कुछ गलती किए ही होंगे, जैसे कि लास्ट में तो रिवीजन किए ही थे, और फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम हॉल में था तो उस समय हम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, सभी बच्चे जो आगे जो 2027 में देने वाले हैं 10th का एग्ज़ाम, वह क्लास पे ही निर्भर नहीं रहे, वह अपना भी 100% दें। टाइम मैनेजमेंट बच्चों तभी हो पाएगा जब आप कॉपी लिखने का प्रैक्टिस घर पे करेंगे। बहुत प्रैक्टिस। हाँ। आपने कितना प्रैक्टिस किया था, कितने सेट लगाए होंगे घर पे? लगभग एग्जाम की तरह ही एग्जाम आपने कितने दिए होंगे? हम 20 सेट। 20 कम से कम? सुनो जी, कोई बच्चा एक एग्जाम देकर के सभी सब्जेक्ट का, साइंस, हम भी- SST, सबका अलग अलग या सब मिला के 20? सबका अलग अलग, एक सब्जेक्ट का 20, एक सब्जेक्ट का 20 वैसे। भाई साहब, ये तो मुझे भी लगने लगा डर है ना। यानी सुनो, एक सब्जेक्ट के 20, अगर इन्होंने 20 दिया है तो मिनिमम आपको, मिनिमम अगर आप टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचना है तो 10 सेट लगाना, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10 सेट आपको लगाने हैं, जहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं। बच्चे क्या मान लेते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव टिक मार दिए मेरा सेट हो गया। हम जब लास्ट समय में 2 मंथ पहले हम पटना गए थे, मेरे अंकल वहाँ रहते हैं, मैं और मेरा भाई जो हारिस है, मैं और मेरा भाई दोनों वही टेस्ट मारते थे दोनों एक साथ, और हम दोनों एक दूसरे को नंबर देते थे कि कितना आया कितना आया। अच्छा, एक दूसरे को चेक करते थे? जी सर। फिर ऑब्जेक्टिव भी हम, मेरा वाला वो चेक करता था, उसका वाला हम चेक करते थे। अच्छा,
तो कितने मार्क्स आते थे? हमको शुरू में तो 93, 94, उसका भी 91, 92 आता था, फिर लास्ट समय में 99। यानी खुद ही टीचर बन जाते थे जी सर। अच्छा। और फिर हम लोग ज़्यादा नंबर भी काटते थे राइटिंग पे, वो हमको काटता था राइटिंग पे। ये तो मास्टरनी सब बैठा हुए, हाँ काटते थे। अच्छा, जी सर। जब दो बच्चे एकदम सेम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो जब आप दोनों में क्या बात होता, कभी बात होता होगा तो क्या बात होता था तैयारी को लेकर, क्या बात होता था दोनों में? कि हम दोनों जैसे सिलेबस, जैसे कि आज का स्ट्रेटजी खत्म हो जाता था तो हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछते थे। अगर उसको कुछ डाउट रहता था वो हमसे पूछता था, और हमको जो डाउट रहता था हम उससे पूछते थे। प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि कोई भी सवाल छूटे ना, इसलिए मैं जी ज़्यादा सर। से ज़्यादा सवाल आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए, है ना। एग्जाम, जब स्कूल के एग्जाम को आप कैसे लेते थे ना? स्कूल में एग्जाम हुआ, एक बच्चे होते भाई चलो अटेंडेंस बनाओ भागो, नो सर, कैसे लेते थे? हम घर में पढ़ के ही जाते थे एग्ज़ाम देने भी। जैसे 3 मंथ में होता था, 6 मंथ में, फिर सेंटअप एग्ज़ाम, तब हम पढ़ के ही जाते थे। और प्रॉपर हाँ, लिखते थे प्रॉपर। लिखते जी थे। सर। उसी समय से प्रैक्टिस करते थे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखना है। उसी उसी समय, जी सर। एक अमूमन बच्चा देखते 10th पास हुए बच्चे इतने आपकी तरह शांत नहीं होते हैं, इतने पूरे शांत और एकदम सुलझा आंसर देना, ये शांत रहने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, इतने शांत कैसे हैं आप? सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिला है। अच्छा, जी सर। पूरा एकदम शांत है ना जी कोई? सर। हाँ ठीक है। आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान रहा, फिर खास करके संजय सर जी जो हमको तो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैथ और साइंस। मैथ इतना अच्छा समझाते थे कि मैथ जो सर जी समझा देते थे वो हमको याद समझ में ही आ जाता था। फिर हम वही क्वेश्चन को घर में 5 बार बनाते थे कि हम भूले नहीं, और सभी तो रट लेते थे। और सब बच्चा जो स्टूडेंट रहता है वो सब मैथ को रट लेता है, लेकिन रटना अच्छी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट, हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो मैं क्या ही बताऊं, अब अगर जो बच्चे चाहें कि भाई मैं सिर्फ ऑनलाइन, जैसे आपने बताया कोई कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन, तो जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वो दिशा को चूज करने जा रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, आपको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं बच्चे को जो कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस को चुन रहे हैं, क्योंकि सर जी बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। जैसे ही हम लोग को सपोर्ट किए, हम लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वैसे ही आप लोग को भी सर जी बहुत सपोर्ट करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ सर जी क्लास करवाएंगे, वही क्लास देख लेने से टॉप हो जाएंगे। आप अपना भी 100% दीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। मैं भी हमेशा कहता हूँ भाई, अगर मेरे में वो चीज़ होता तो हर बच्चा टॉपर हो जाता। वो काबिलियत आपके अंदर भी होनी चाहिए। हम इधर से मेहनत करेंगे तब जा करके आप टॉपर बनेंगे, ठीक है ना। लास्ट में अगर कुछ सलाह देना चाहें बच्चों को जो 27 की तैयारी करना चाहते हैं अपनी तरफ से स्पेशल, क्योंकि आप छोटे भाई बहन हो गए आपके, आप दीदी हैं उनके, क्या सलाह देंगे उनको? हम सबसे पहले ये सलाह देना चाहते हैं कि आप जैसे 10th में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइए। क्या टारगेट, कहाँ तक, कितना नंबर तक आपको लाना है। और उसके बाद किताब तो डेली पढ़िए, जिससे कि आपको सोचने की क्षमता बढ़ेगा और फिर रीडिंग स्किल भी बढ़ेगा कि आप रीड कितना करते हैं। उसके बाद क्लास तो डेली देखिए, आप चाहे रिकॉर्डेड देखिए या लाइव देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और नोट्स तो ज़रूर बनाइए, अपने हैंड राइटिंग में। निर्भर सर के PDF पे निर्भर नहीं रहिए, आप अपना हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए। और उसके बाद रिवीज़न तो डेली कीजिए, जो दिन भर में पढ़े हैं वो रिवीज़न ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि रूटीन बनाएं कि एक सप्ताह में इतना पढ़ेंगे, एक सप्ताह में इतना पढ़ेंगे। ये रूटीन किसी भी स्टूडेंट पे काम नहीं आता है। वो अपना स्ट्रेटजी बनाए और वही फॉलो करें। धन्यवाद भाई साहब, यानी मुझे लगता है कि अब जो मैं बनाता हूँ वीडियो, अक्टूबर से कैसे पढ़े, नवंबर से कैसे पढ़े, अब लगता है नाहिद से ही बनवाना पड़ेगा। भाई बना दो बहन एक वीडियो की शुरू से कैसे पढ़े, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि शायद
आपको पता नहीं होगा कि मैं कितना खुश हूँ आपके इस रैंक से, क्योंकि एक संस्था के लिए मेरे लिए एक दिशा, जब बच्चे पावर ऑफ डीओसी लिखते हैं नीचे, तो मुझे भी रहता है भाई दिशा से अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। जी सर। और आपकी वजह से जो गर्व महसूस मैं कर पा रहा हूँ, या दिशा के बच्चों के लिए आप मतलब बहुत ही गर्व की बात है कि आप और इतना अच्छा इंटरव्यू रहा है। मुझे लगता है बहुत कुछ बच्चों आपको यहाँ सीखने को मिला होगा, और मैंने कोशिश किया है कि कोई सवाल ना छूटे। और बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, जब भी मन करे 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, आप फिर बार बार देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं, आगे क्या करना है आपको? हम तो अभी मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहते चलिए, हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप डॉक्टर बनिए, और जी अच्छे सर। वाले डॉक्टर बनिए, जी सर। है ना? है ना? और जी, सबका इलाज बहुत अच्छे से कीजिए। और हम लोग भी उसमें बीमार पड़ेंगे तो फ़ोन करेंगे, भाई मेरे स्टूडेंट कोई डॉक्टर है ना? जी तो सर। इलाज होगा ना उस समय मेरा? यस सर। चलिए भाई, बहन बन जाओ आप। चलिए बच्चों, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैं अपने इतने सालों से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक हाँ, गोल ज़रूर बनाइएगा स्टार्टिंग से, और उस गोल पर आपको टिके भी रहना है। अगर आपको जिस दिन लगे कि भाई 5-6 घंटे हम पढ़ के बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने से ऐसा हो कि आप खूब पढ़ रहे हैं आपका रिजल्ट खराब होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे 2-4-5 नंबर कम, नंबर भी अच्छे आते हैं। जी सर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी इंटरव्यू में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।